स्पेस ट्रेवलर सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर इस साल 5 जून को स्पेसशिप में बैठकर अंतरिक्ष में गए थे। उन्हें अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पर महज 8 दिन रहना था, मगर स्पेसशिप में हीलियम लीक की वजह से उनकी धरती पर वापसी बार बार टलती गई। दरअसल स्पेसशिप में हीलियम लीक और थ्रस्टर में खामी के बारे में पता लगने के बाद यह सब शुरू हुआ। अब सुनीता और विल्मोर को अंतरिक्ष में कम से कम 240 दिन और गुजारने होंगे, यानी उनकी वापसी की उम्मीद फरवरी 2025 तक ही संभव हो पाएगी। हालांकि सुनीता और उनके सहयोगी के धरती पर लौटने का इंतजार अभी और लंबा खिंच सकता है। हाल ही में नासा ने कहा कि दोनों यात्री जिस अंतरिक्ष विमान से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए थे वो अब बिना क्रू के लौटेगा, यानी 8 दिन स्पेस में बिताने वाले इन अंतरिक्ष यात्रियों को अब अंतरिक्ष की कक्षा में 8 महीने बिताने पड़ेंगे। पिछले 2 महीने से अंतरिक्ष में फंसे नासा के दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को अगले साल फरवरी में स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से धरती पर वापस लाया जाएगा। इतने समय में स्पेस एजेंसी को अपने अगले यान लॉन्च करने का समय मिल जाएगा, जिसकी उड़ान सितंबर के अंत तक निर्धारित है। पहले इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री जाने वाले थे, लेकिन अब अंतरिक्ष स्टेशन तक इसमें केवल 2 यात्री ही जाएंगे। इससे सुनीता और विल्मोर के लिए जगह बनेगी। जब फरवरी में ये यान पृथ्वी पर लौटेगा तो उसमें वे दोनों भी बैठकर धरती पर आ जाएंगे। एक्सपर्ट से समझते हैं कि इतने दिन अंतरिक्ष में रहने के बाद उनके शरीर में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। दरअसल 2022 में नेचर मैगजीन में कनाडा की एक रिसर्च छपी। इस स्टडी में कहा गया कि अंतरिक्ष में रहने के दौरान एस्ट्रोनॉट्स के शरीर में 50% रेड ब्लड सेल्स नष्ट हो जाती है और मिशन के चलने तक ऐसा होता रहता है, यानी शरीर में खून की कमी हो सकती है। इसे स्पेस एनीमिया भी कहा जाता है। इसी वजह से चांद, मंगल या उससे दूर की अंतरिक्ष यात्राएं करना एक बड़ी चुनौती है। हालांकि ऐसा किस वजह से होता है ये अब तक एक राज ही है। इसके अलावा अंतरिक्ष में रहने के दौरान यात्रियों के मसल्स कमजोर हो जाते हैं और हड्डियों में भी कैल्शियम की कमी आ जाती है। धरती पर लौटने के बाद अंतरिक्ष यात्री कमजोर और थका हुआ महसूस करते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष में रहने के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर में हर सेकंड में 30 लाख रेड ब्लड सेल्स नष्ट हो जाती है। वहीं जमीन पर यह रफ्तार प्रति सेकंड 2 लाख ही है। हालांकि किसी भी सूरत में शरीर इस नुकसान की भरपाई कर ही लेता है, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स उतनी ही तेजी से बनती रहती है। वहीं क्या आप जानते हैं कि एक अंतरिक्ष यात्री स्कॉट कैली 340 दिन अंतरिक्ष में रहकर आए हैं, और जब एक इंटरव्यू में उनसे उनके काम को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर बहुत काम होता है। हमें हर दिन सुबह 6 बजे उठना होता है। वहाँ 3 तरह के काम होते हैं, जैसे कोई एक्सपेरिमेंट करना होता है या फिर स्पेस स्टेशन के खराब हार्डवेयर्स की रिपेयरिंग करनी होती है ताकि स्टेशन सही तरीके से काम कर सके। वहीं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूदा वक्त में 8 कैप्सूल डॉक किए जा सकते हैं। अभी वहाँ पर रूस का ही कैप्सूल मौजूद है जो इमरजेंसी में काम आता है। पहले अमेरिका के भी कैप्सूल हुआ करते थे, मगर अभी सारे कैप्सूल रूस के ही हैं। ये कैप्सूल स्टेशन पर डॉक हैं। अगर खराब से खराब स्थिति आती है तो रूस का कैप्सूल वहां पर है, जिससे एक साथ 5 अंतरिक्ष यात्री धरती पर लौट सकते हैं। 5 यात्री स्टेशन पर अभी मौजूद भी हैं, जबकि बाकी सुनीता और बूच के आने से स्टेशन पर 7 यात्री हो गए हैं। चूंकि अमेरिका अभी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है उन्हें सकुशल वापस लाने की। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन धरती से 300 से ज्यादा किलोमीटर की ऊंचाई पर है। जब कोई यान धरती से करीब 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर धरती के एटमॉस्फेयर में एक खास एरिया में एंट्री करता है, तभी वह सक्सेसफुली अर्थ पर लौट पाएगा। इसमें जरा सी चूक से यान ब्रह्मांड में लौट जाएगा और उसका चक्कर लगाता रह जाएगा। इसे री एंट्री कॉरिडोर कहा जाता है। दरअसल धरती पर एंट्री करने के दौरान यान एक विशेष एंगल से प्रवेश करता है। यह एंगल 94.71 डिग्री से लेकर 99.80 डिग्री तक रहता है। हर एंट्री एंगल से धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद कैप्सूल का ऊपरी हिस्सा पूरा खत्म हो जाएगा और नीचे का हिस्सा जिसमें यात्री रहते हैं वो पैराशूट से नीचे आ जाते हैं। इसमें अगर पल भर की भी गड़बड़ी होती है तो ये यान को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।